अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। बिलावल भुट्टो पीडीएम पर बरस पड़े। नून लीग पर भी नाम लिए बगैर तनकीद। मंसूरा में सिराजुल हक के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले उनकी रगों में सेलेक्ट होना शामिल नहीं। सेलेक्ट होने की तारीख लाहौर के किसी और खानदान की है। लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले इस्तीफों का आइडिया किसका था? बास दोस्त ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट चाहते थे। ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के बाद मौक़िफ़ बदलना चाहिए था। सियासी बयानात के जवाब में दाखिली नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है। बिलावल भुट्टो के बयान पर मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। नून लीग के रहनुमा ने कहा, मरियम नवाज ने हिदायत की है सियासी बात का सियासी जवाब दिया जाना चाहिए। इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार की जाए। बिलावल भुट्टो सेलेक्ट होने के मुताल्लिक शरीफ खानदान की बात कर रहे थे। उनकी बात सच है, साफ बता दिया पीडीएम आज कहां खड़ी है। शिबली फराज का कहना है ये एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। पीडीएम का तो अब वजूद ही नहीं रहा। जब आप जाती एजेंडा लेकर चले तो आवाम उनका साथ नहीं देते। मरियम नवाज अब आवाम को वरगलाएंगी, जत्थे लेकर जाएंगी। नून लीग तनहा खड़ी और टूट फूट का शिकार है। नवाज शरीफ इमाम खुमैनी है, न पीडीएम वाले माओ से तंग या फिदेल कास्त्रो। ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सके, इत्तेहाद भी खत्म हो गया। शेख रशीद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले कोई कानून को हाथ मिलेगा तो कानूनों से हाथ मिलेगा। 26 मार्च को ये कोई कुस्तुनतीनिया फतह नहीं कर लेंगे। हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए 1.5 साल रह गया। इमरान खान काबीना में नए लोग शामिल करेंगे। यौम पाकिस्तान आज जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात होंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां का भी एहतमाम। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मुसल्ला अफवाज की परेड आज के बजाय 25 मार्च को होगी। ISPR के मुताबिक परेड का शेड्यूल खराब मौसम के बाइस तब्दील किया। आइंदा 2 रोज के दौरान इस्लामाबाद में खराब मौसम और बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। एक कौम एक मंजिल, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल। मैदान से पीछे हटते नहीं, कोई बांटे भी तो बढ़ते नहीं। यौम पाकिस्तान तजदीदे अहदे वफा का दिन। ISPR के मिली नगमे ने दिलों में घर कर लिया। चीन के वजीर आजम ली कीचियांग का वजीर आजम इमरान खान को खत। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में कोरोना वबा पर जल्द फतह हासिल करेगा। चीन का कोरोना वैक्सीन की मजीद डोज 31 मार्च तक पाकिस्तान भिजवाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद का चीनी हममनसब वांग जी के साथ टेलीफोनिक राब्ता। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ को एजाज से नवाजा। पाक फजाइया के सरबराह की GHQ भी आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर चीफ को कमांड संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बारिशों, बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने गर्मी की पेशकदमी रोक दी। मुल्क भर में बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब में अब्रे करम बरसा।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी, जेकबाबाद में यालाबारी, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी बिखर गई। गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहने का इम्कान। दौरा जनूबी अफ्रीका कौमी टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच शादाब 11 ने जीत दिया। शादाब 11 ने बाबर 11 को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब कौमी स्क्वाड की तीसरी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी मनफी आ गईं। हसन अली के भी 2 टेस्ट मनफी आ चुके हैं। फास्ट बॉलर आज स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज करके अपने खिलाफ स्याहकारी और काले करतूतों को पर्दा डाल के जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं, उस जैली राजकुमारी को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप फूलन देवी का रूप ना धारें, क्योंकि ये फिल्मी स्टाइल की भड़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। सियासत आपके बस का रोग नहीं है, और अगर इन फिल्मों से आप इतनी मुतासर हैं तो मेरा ख्याल है कि आप इस शोबे की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सियासत के अंदर अब नून और शीन जो आपस में मद्दे मुकाबल आ गई हैं, वहाँ आपकी दाल गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कल जो ज़बान आपने इस्तेमाल की, यहाँ पूरे दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि शाही ख़ानदान के ज़िले सुबानी को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से निकाला गया। मुझे क्यों निकाला कि दास्तान और गर्दान पढ़ते पढ़ते वो लंदन यात्रा पे चले गए, और दवाई लेने गया शख्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उस हंडिया की किरचियाँ जो बीच चौराहे में टूट के किरची किरची हो गई है, मौलाना साहब उन ज़ख्मों से घायल हो गए हैं, उन किरचियों से, तो आप उनको बुला बुला के मरहम पट्टी कर रही हैं जाती उम्रा में। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब हो या अदालतें हों, इनको डराने धमकाने की बजाय, कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून को जवाब दें, कानून के आगे अपनी ताकत को मत इस्तेमाल करें। कानून से ताकतवर कोई नहीं होता, और मुझे एहसास है इस बात का कि पहली दफ़ा आपको और आपके ख़ानदान को कानून के ताबे होना नागवार गुज़र है, और आपकी ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन इस बात की कासी करता है कि कानून की आज़ादी आपको पसंद नहीं आ रही। लेकिन इंशाअल्लाह कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। आप ये मत ज़हन में रखें कि आपने वो शूटिंग जो की, पथराव किया, गाड़ियों में भर के पत्थर लाई, नैब को ललकारा, गाली गलौज की, और फिर वहाँ से आप हिफाजती खसार में चली गई। ये पेशी जो है वो एक मुल्ज़मा की हैसियत से आपको उन तमाम नाजायज़ असासे, ज़राए आमदन और किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जो थद्दे हैं, उन पे आपकी नज़रें डलवाने के लिए बुलाया जा रहा है।